फाइवर को अपवर को सॉरी लिखा था और मैंने डिफरेंस भी बता दिया था आपको अपवर और फाइवर के अंदर कि फाइवर जो है उसका क्या डिफरेंस है और जो अपवर क्या उसमें क्या डिफरेंस है, मतलब आपस में डिफरेंशिएशन थी। आज हम फाइवर को देखेंगे, फाइवर का अकाउंट ओपन करना सीखेंगे कि वो कैसे होता है। सिमिलरली जिस तरह हमारे पास अपर के क्रेडेंशियल हमें कुछ रिक्वायर्ड थे, एक फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड था, एक मेल रिक्वायर्ड थी, इसी तरह सॉरी अपर के लिए हमें रिक्वायर्ड था, अब फाइवर के लिए भी हमें यही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। इसमें एडिशनल कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी एंड उसमें कोई, जिस तरह हमने उस दिन देखा था कि कोई कॉइन्स थे जिसको कनेक्ट कहता है अपर, उसकी ज़रूरत होती थी, कोई टेस्ट वगैरह था। इसमें वो वाला सिनेरियो नहीं है, लेकिन इसमें जब हम अपना ऐड लगाते हैं ना, लाइक इन अ सेंस के हमारा अकाउंट ओपन हो गया, अब हम अपनी स्किल सेल आउट करना चाहते हैं कि लोगों को नजर आए। लोगों को नजर आने के लिए क्या है, आप अपना ऐड लगाएंगे बेसिकली। जिस तरह दराज पे आपका अकाउंट बन गया फॉर एग्जांपल, अब आपने वहां पर ऐड लगाना है, कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगानी है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होगी, कोई इमेजेस होंगे, कोई प्राइस होगी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें होंगी। लेकिन ये इसको तब तक लाइव नहीं करता जब तक आप इनका एक इंग्लिश का टेस्ट पास नहीं कर लेते। आपसे कुछ वक्त पहले तक ये कंपलसरी नहीं था। ऐसा होता था कि अगर आपने कंटेंट राइटिंग या इस तरह की मतलब जो इंग्लिश स्पेशलिस्ट स्किल्स हैं वो अगर आप ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो टेस्ट पास करना पड़ता था, फिर वो गिग लाइव करते थे, मतलब गिग गिग मतलब ऐड लाइव करते थे आपके स्किल सेट का। लेकिन अब इन्होंने तकरीबन सबके लिए लाजमी कर दिया है। सो वो जो टेस्ट है वो हम आखिर में भी देखेंगे और वो तकरीबन शायद 50 एमसीक्यूज हैं समथिंग है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल टेस्ट होता है। और इसका जो है एक दफ़ा अगर आप वो अटेम्प्ट फेल हो जाती है तो 24 आवर्स के अंदर आप अगेन दे सकते हैं, बाद मतलब 24 आवर्स के बाद। और अगर फिर आप रह जाते हैं आई थिंक सो, तो फिर शायद 90 डेज तक वो रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। 90 डेज तक आपका कोई भी एड लाइव नहीं होता फिर। ठीक है, तो 90 डेज इज अ ह्यूज टाइम। सो इसीलिए आप शायद पहली अटेम्प्ट में पास ना कर सकें, फिर दूसरी में कर लें, दूसरी में ना हुआ तो फिर 90 डेज। इसी तरह अगर नहीं होता तो फिर न्यू जीमेल के साथ या न्यू नंबर के साथ जो भी है वो स्नैरियो करके आपको फिर से अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारा स्नैरियोज है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी तरह fiverr.com पे आ जाएं, साइन अप कर लें। साइन अप ये यहाँ पर लिखा होगा ज्वाइन और साइन इन, तो साइन इन नहीं करना, हम न्यू जो उनसे हैं यूज़र हैं अभी बनने लगे हैं फाइवर के, इसलिए हम जो है ना ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड साइन अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप में से कोई बंदा मुझे अपनी जीमेल और फ़ोन नंबर दे दे ताकि हम कर लें, इसको कंटिन्यू करें। इसी तरह सेम आज भी हम वही चीज़ें सर डालेंगे। मेरी बनी हुई ऑलरेडी गिग, तो उसमें ऐड कर दें आप। अगर किसी और ने देना है तो बेशक कोई और दे दे, अगर आपकी आईडी बनी हुई है इजाजत ना? दें तो मैं दे दूं। आईडी बनी हुई है ना आपकी? आईडी बनी हुई है आपकी, आप कह रही हैं? नहीं, प्रोफाइल बनी हुई है तो एक गिग ऐड हो जाएगी उसमें फिर। हाँ, वो असल में हम अभी प्रोफाइल भी बनाना करेंगे ना यहाँ पर, तो वो सही भी ऐड सही, हो जी जाएगा। ठीक, न्यू कोई और बेशक दे दे। किसी की ऐसी ईमेल जिसमें नहीं बना हुआ फाइवर का अकाउंट? सबका बना हुआ है। सर आप नई आईडी पर बना दें फिर। आप सब लोगों का, आप सब जितने लोग बैठे हुए हैं सबका फाइवर का अकाउंट बना हुआ है? बना हुआ है बस भाई, बल्कि ल- सेलेक्ट नहीं लिस्ट तक सर, पहुंच कर मैं दे ब्लॉक दूं? भी हो चुका है मेरा। दे दें, दे अभी भी दे दें। चले सर, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ। इधर ही चैट में भेज दें, यहाँ से ओके सर। चैट में भेज दें। अच्छा, आप तो अखलाक भाई काम करते हैं ना, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? अहमद भाई, मैं तो ईबे की ड्रॉप शिपिंग और उसके साथ अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग और अमेजोन की सर्विसेज। हम्म, मेरे साथ अहमद भाई एक ये हुआ था कि मैं सेलर टू पे था ना, तो जबकि मेरे उस अकाउंट पे कोई भी, यानी मैंने डुप्लीकेट अकाउंट नहीं बनाया हुआ था, लेकिन फाइवर ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने डुप्लीकेट अकाउंट बनाया हुआ है
अच्छा। फिर उसके बाद मैंने काफी उनको मैथ वगैरह भी किए, लेकिन सब कुछ किए, लेकिन उन्होंने मेरा वो अकाउंट रिलीज नहीं किया दोबारा से। जो लेवल 2 का था। जी, लेवल 2 पे। और वजह वो ये बता रहे हैं कि आपके इस ईमेल पे डुप्लीकेट अकाउंट बना हुआ है, जबकि डुप्लीकेट अकाउंट तो बनता ही नहीं है। हम्म, तो मैं भी, शायद ये इशू हो कि मैं मोबाइल पे भी लॉगिन था और मैं कंप्यूटर में भी लॉगिन था, तो शायद डिवाइसेस की वजह से उन्होंने फिर ये किया हो। में भी पॉसिबल है तो, लेकिन यार रिजॉल्व करना चाहिए था उन्हें, क्यों नहीं इन्होंने रिजॉल्व किया है? मैंने उन्हें हर तरह की वो स्टेटमेंट दी है, सारी चीजें दी है, लेकिन वो उन्होंने ये कहा है कि ये अब नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अब आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं? मैंने अभी फिर दूसरा बनाया। हाँ हाँ यार, मैं आपको पर्सनली बात बताऊं कि जो है ना यार, अभी भी आपके पास कोई मेल आई होगी, वो उसके ऊपर जी लिंक के सर, ऊपर क्लिक करें, जल्दी से एक्टिव जी करें। एक्टिव अकाउंट कर दिया मैंने। तो ठीक है। उनको मैंने बहुत ज्यादा मेल किए हैं, सब कुछ जहाँ तक मैंने उसमें था मैंने कोशिश की है, लेकिन नहीं हुआ। चलें इसके हो ऊपर गया सर। डिस्कस करते हैं। जी वो हो गया। अच्छा, आप लोगों ने अपनी जी ईमेल डाली और डालने के बाद लॉगिन, ये अपना पासवर्ड वासवर्ड डाला, आराम से साइन अप हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। आप यहाँ तक जब आप पहुँच गए ना, तो अभी आप आपका ये बायर अकाउंट बना है, लाइक जिस तरह dras.pk पे आप जाते हैं, अपना मेल डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो बेसिकली आपका बायर का अकाउंट बनता है। लेकिन सेलर का जब आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है उसको। ठीक है, इसी तरह सेम इसी का इसका भी है। या आप जब लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद अपनी ये जहाँ आर लिखा हुआ है ना, मतलब प्रोफाइल पिक्चर वगैरह या जो भी यहाँ लगी होगी, मेन्यू आप कह लें, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर एक लिखा होगा बिकम अ सेलर। बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है और वो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, लाइक कल जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा था, और इस तरह जो सा यहाँ पे नीचे जाए बिकम अ सेलर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लिक करें, आगे चले जाएंगे, कंटिन्यू कर दें सिंपल। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखेंगे। क्या नाम है आपका अभी भी? अभी भी नाम अपना बता दीजिएगा। अखलाक भाई जो है ना, ये फाइवर वो थोड़ा सा इस काम में रबी वीक है। हमायूं। ये ठीक है, चल हम ये लिखा, ये बाद में हाँ। चेंज कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फाइवर में लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन बड़ा वो जो है ना, एक तरीका है इसको चलाने का। अहमद भाई, ये बहुत, ये बिला बाज दफा ये बिला वजह भी वो कर लेते हैं बहुत सारे अकाउंट। रिसेंटली इसने भी ये काम किया है। तो यार असल में रावी भाई, इस जो ई कॉमर्स की फील्ड है ना, इस फील्ड के अंदर ये जो मामलात हैं, ये बहुत मतलब मुश्किल मामलात है। मैं आप लोगों को एक वैसे एक बात बता देता हूँ। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आप लोगों को कोई कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा हो तो पूछ लिया करें। ये डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी पेस्ट करके लिखी है, आप अपनी लिखेंगे, ठीक है? इसी तरह सेम जिस तरह कल हमने लैंग्वेज ऐड की थी, एक लैंग्वेज आप और अच्छा ऐड अहमद कर। भाई, एक बात मैं जी जी। यहाँ पे, चले मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ना कोई इमेज या कोई डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं, तो इस पे भी फाइबर फौरन से वो आपको वो कर लेता है। हाँ अगर हाँ फाइबर ना भी करे, आप जिसकी कॉपी करते हैं ना, वो हाँ बंदा फौरन से इस पे कंप्लेन हाँ कर सकते हाँ, हो, वो आपका फाइबर ब्लॉक करवा सकता है। बिल्कुल होता है इसमें तो। मतलब आप कॉपीराइट इशू है ना, ये तो मैं अपनी मतलब अभी डिस्क्रिप्शन वो लिखनी ना पड़े इसलिए मैंने कल भी अब फर्क जी बताया, तो नहीं मैं नहीं, वो साथ आपकी साथ। बात ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हाँ हूँ हाँ ताकि बिल्कुल बाकियों बिल्कुल। की जहन में हो ये चीजें। नहीं नहीं, अपना अपना लिखना है। अच्छा, मैं आगे जाने से पहले एक बात ही कह देता हूँ। ई कॉमर्स की फील्ड के अंदर इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, लाइक मैंने अपने टू से प्राइवेट लेवल के सेलर सेंटर्स अभी अप्रूव जो 2 हुए हैं, आप यकीन करें, जो रिजेक्ट हो रहा है ना, जो जो डीएक्टिवेट है, वो हम में से आप ये समझें कि एक लड़का है जो अभी 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 उसने काम सीखा है लीगल डॉक्यूमेंटेशन का, हमसे ही सीखा है, मेरा ही दोस्त था। 2 अकाउंट मैंने उसको बनाने के लिए कहा और एक उस बंदे को बनाने के लिए जा कहा जो सुपर एक्सपर्ट है, 10 साल से अमेजोन के अंदर काम कर रहा है। उसकी आप यूके की लॉन्चेस देखें, उसकी तकरीबन जितने क्लाइंट्स हैं ना अखलाक भाई, 10-15 उसके जाती क्लाइंट्स हैं, सब टॉप 3 टॉप 4 में बैठे होते हैं।
इतने तगड़े क्लाइंट्स हैं उसके पास। उसने बनाया मुझसे 50,000 या 52,000 रुपीज लिए, मैंने पे नहीं किया है, कंपनी ने किया। तो इतने पैसे लिए हैं उसने सिर्फ अकाउंट बनाने के, ठीक है, और और बना। वो नहीं बना। अब वो उसको एक्टिव कर रहा है। अब हो क्या जाता है, बाजूकात ई कॉमर्स की फील्ड में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक होते हो, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स, जिस तरह भी आप कह रहे हैं ना, फाइवर ने एलिगेशन लगा दिया। तो ई कॉमर्स के अंदर ये मसला है कि बंदे को थोड़ा सा जी जी। परेशानी हो जाती है। अब मैं आपको एक और रिसेंटली, क्योंकि आप लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं, कल आपको भी ये मसले आएंगे, तो मैं ये बात बता देता हूँ। लाइक अभी मैंने अली बाबा पे ऑर्डर्स करवाए 2, ठीक है। ऑर्डर करवाने के बाद मैंने अपने अलाइड बैंक से क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से वो पेमेंट की। मैं हमेशा उसी से करता हूँ। अब वो आगे से रिटर्न करना पड़ गया, क्योंकि एक का पार्सल पहुंचा नहीं, बेसबर हो गए, और एक जो सा है ना, उसने बनाने से इनकार कर दिया। मतलब जब वो टाइम ड्यूरेशन बना ना, गया, तो वो एक लैपटॉप बैग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, तो वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी हमसे नहीं बन रहा, कंपनी वालों ने। तो उन्होंने पेमेंट्स वापस की, कोई 32,000 33,000 के करीब की पेमेंट है। अब हो क्या रहा है, उन्होंने मुझे, एक नंबर होता है ARN नंबर, ठीक है, ये बेसिकली आपको उसके लिए बता देता हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात होगी है, लेकिन चलें बता देता हूँ आप सब लोगों के लिए। वो ARN नंबर बेसिकली कहते हैं कि जब आपको कोई भी पेमेंट दुनिया से रिटर्न होती है ना आपके अकाउंट में, तो जिस कंपनी ने या जिस बंदे ने रिटर्न करवाई है, मतलब वापस आपके अकाउंट में भेजी है, वो आपका एक नंबर देते हैं, उसको कहते हैं ARN नंबर। बेसिकली अगर आपके अकाउंट में वो पेमेंट नहीं पहुंचे ना, तो वो ARN नंबर लेकर आप अपने बैंक वालों के पास जाते हैं। इनको कहते हैं कि ये हमें नंबर है, इस नंबर, यूनिक नंबर है, इससे मेरी पेमेंट ट्रेस कर कर बताएं अपने सिस्टम में कि कितने दिन में पहुंचेगी और कहाँ तक पहुंची है, आपके हेड ऑफिस में है, प्रोसेसिंग में है, कहाँ पर है, ठीक है। और वो जो ARN नंबर होता है, वो आपके बैंक ने प्रोवाइड किया होता है उनको, ठीक है। मतलब जब वो रिटर्न देते हैं ना, तो आपका बैंक उनको ARN नंबर देता है कि भाई अपने कस्टमर को दे देना। अब मेरे पास ARN नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन जब मैं अलाइड बैंक वालों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं ये नंबर इनवैलिड है। हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम ने ARN नंबर जनरेट ही नहीं किया। इवन ये जो आप ARN नंबर दे रहे हैं 22 डिजिट्स का है, हमारा ARN नंबर 6 डिजिट्स का होता है। अब अली बाबा क्लेम करता है कि हम लोगों को नंबर उन्होंने दी। अब मेरा उनके साथ केस ये चल रहा है, अली बाबा के साथ। मैं इनको कह रहा हूँ कि आप मुझे ऐसा प्रूफ दिखाएं जो मैं अपने बैंक को दिखा सकूं। वो तो मान ही नहीं रहे आगे से। वो तो ये कह रहे हैं ना मैं गिल्ट में हूँ। इस तरह तो यार अखलाक भाई, कोई भी इंसान उठे और जाकर 22 डिजिट्स का एक नंबर दिखाए अलाइड बैंक को या HBL को, किसी को भी, और कहे यार इसको ट्रेस करके दो, आगे से वो कहेंगे भाई कि ये इनवैलिड है। तो आप क्या करेंगे? आपने जिससे लिया आप उसको जाकर कहेंगे ना मुझे प्रूफ दो। तो अमेजोन के अंदर या ईबे के अंदर या दराज के अंदर ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपनी स्किल सेट को, जो आपकी चैटिंग स्किल सेट है ना, उनको जरा इम्प्रूव करें, क्योंकि आपको हर जगह पर जरूरत पड़ेगी। फाइवर पे भी जरूरत पड़ेगी, आगे भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी बेसिकली। चले हम इसको अब ऐड कर लेते हैं मजीद। देखें पर्सनल इंफॉर्मेशन पर आगे ऑक्यूपेशन ऐड कर लें। अच्छा, इसमें से हमारा कौन सा ऑक्यूपेशन है? हमारा इसमें से कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, क्योंकि हम अमेजोन के स्किल सेट बना रहे हैं। तो अदर्स में चले गए, अदर्स में जाकर देखते हैं, ये हमारे पास आ गया एक वर्चुअल असिस्टेंट, इसको टिक कर लेंगे। और हम क्या कहते हैं, और हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेस प्लान्स, क्योंकि हम लोगों को बिजनेस, अमेजोन पे बिजनेस के लिए भी इंकरेज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें चले सेलेक्ट कर लें। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आप किसी और फील्ड में भी एक्सपर्ट हैं वो भी टिक कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ लिखते हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी अहमद भैया। अच्छा, यहाँ पे हमेशा एक्सपर्ट लिखा करें, ठीक है, क्योंकि एक्सपर्ट आप लोग डेफिनेटली सीख भी रहे हैं। और आप लोगों के पास जो सा है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्लाइंट आ भी जाता है, तो हम लोग जो सा है वो आपको सपोर्ट करेंगे हमेशा। तो आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, हमेशा एक्सपर्ट ही लिखना है। तो उसके बाद आप एजुकेशन लिख दें अपनी, कि किस, एक तो ये है कि पाकिस्तान से हम लोग,
टाइटल BSc कर देते हैं। ठीक है, ये राइट साइड पे स्क्रॉल डाउन करके अपनी जो बार है ना इसको चेक करते रहा करें। बाज़ औक़ात इंसान को नजर नहीं आ रहा होता, स्क्रीन पे बार को नीचे करेंगे तो आ जाएगा। सर्टिफिकेशन कोई अवार्ड वगैरह अगर हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, पर्सनल वेबसाइट को भी छोड़ देते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जब आप छोड़ना शुरू हो जाएंगे ना तो वो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी। तो आई थिंक सो 70% कंप्लीट होना ज़रूरी है। इसलिए जो है ना वो आपको आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि हर चीज़ नहीं छोड़ देनी, ये ना हो एंड पे जो है ना आपकी वो कंप्लीट ही ना हो रही हो। ठीक है, वेबसाइट अभी तो मैं नहीं डाल रहा, अगर आप लोगों ने वैसे किसी ने डालनी हो तो बेशक अगर अपनी वेबसाइट है वो डाल दें, नहीं है अपनी वेबसाइट तो यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट डाल दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने ऑक्यूपेशन लिखा है लेकिन आपने जो है ना वो डेट वगैरह नहीं लिखी कि आपका ऑक्यूपेशन कब से कब तक है। लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है, ईमेल वेरीफाई हो गया है, फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं। अभी भी फ़ोन नंबर अपना दे दें और मैसेज आएगा फिर उसको आप 0307 अच्छा जी 0307 आगे 640 जी आगे 3858। जी मैसेज बता दें फोन 7439। अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछेगा यार कभी कि आपका पहला पेट कौन सा था तो कह देना डॉग। ठीक है, ये क्यों नहीं कर रहा। नहीं मेरा ख्याल है फाइबर के कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेंड करना पड़ेगा। और आपके पास कोई, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो कर लें। इमेज रिमूव कर दिया उसने। और कोई क्वेश्चन अमेज़न से रिलेटेड? सर मेरा क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन तो पिछली क्लासेस से ही रेलिवेंट है और उसमें ये कि सीख तो लिया सर जितना आपने सिखाया था प्रोडक्ट हंटिंग का, मतलब क्या प्रोसेस होता है सारा वो तो मुझे समझ आ गई, लेकिन मुझे लगता है कि जो आइडियल या विनिंग प्रोडक्ट जो होती है वो हंट करना और वो कैसे मैं मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा पीछे हटती जा रही हूँ कि बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे टाइम दूँ और ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा।
असल में मैं आप लोगों को कैसे आइडियाज जो हैं वो जनरेट करूं? आइडियाज के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा इस बारे में बताया था कि ऐसा सिनेरियो होता है कि आपने जो है वो अली बाबा से ले सकते हैं, अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट से ले सकते हैं, उससे भी बढ़कर मैंने आपको बताया था कि उनसे कैटलॉग्स मंगवा लें, वहाँ से ले सकते हैं। दराज में जाके ऊपर किचन प्रोडक्ट्स लिखें, जितनी आती हैं उनको सर्च करें, अमेजोन पे जाके किचन प्रोडक्ट्स लिखें, कहीं 100 प्रोडक्ट्स नीचे खुल जाएंगी। उनमें से जो आपको लगता है कि ये अच्छी हैं, इनको मैं सर्च कर सकती हूँ, वो सर्च करें। एंड एक बात और है, मैं हमेशा से अहमद मतलब भाई एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। जी जी। हाँ, मैं ये दराज पे ना अगर हम नो ब्रांड की प्रोडक्ट लिस्ट करें कोई इशू तो नहीं है? कौन से ब्रांड की? यानी विदाउट ब्रांड, वो ऑप्शन एक आता है ना नो ब्रांड। आपको, हाँ, आपको स्टार्ट ही नो ब्रांड से लेना पड़ता है, आप ब्रांड से स्टार्ट ले ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छा अहमद ब्रांड भाई ब्रांड के अच्छा लिए उसके लिए ना आपको ये जैसे डाटा केबल वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज हो जिसके ऊपर लेबल वगैरह कुछ भी ना हो, तो हम लिस्ट कर सकते हैं ना? लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, मैंने आपको बताया, वो गेटेड होती हैं। उन कैटेगरीज में आप नो ब्रांड करके भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, वो कैटेगरीज ही गेटेड होती हैं। ये मोबाइल फोन की अच्छा कैटेगरी उसके अंदर आती है, जो अच्छा डाटा। अहमद भाई मैंने ऐसे किया था ना रिसेंटली, मैंने ब्रांड रजिस्टर करवाया था अपना, ये मैं एक हैंड फ्री वो करवा रहा था ना अपने स्टोर पे लगा रहा था। तो अब मैं उसी ब्रांड दोबारा सेलेक्ट कर सकता हूँ ना, बाकी अगर कोई चीज में मतलब के लगाना चाहूँ? समझ नहीं आई क्योंकि मुझे। वो मैंने अपना ब्रांड एक रजिस्टर करवाया हुआ है हैंड फ्री ठीक, के लिए। ठीक है। आपने अब कैसे मैं रजिस्टर्ड करवाया है? वो अहमद भाई उसकी मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसी उसके लिए सारी मैंने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई थी ठीक है। ईमेल पे। तो अब वो मेरा रजिस्टर है, तो अब मैं उसके लिए अपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर दोबारा ऐड करना चाहूंगा तो मुझे दोबारा तो किसी आपने डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं ब्रांड पड़ेगी। यूके में रजिस्टर्ड करवाया था? नहीं नहीं, मैं दराज की बात करूँ अहमद भाई, इसकी अच्छा, दराज की बात कर रहे हैं। हाँ, दराज की बात करूँ। दराज पे देखें, अगर आपने ब्रांड, जिस टाइम आपने ब्रांड अप्रूवल लिया है दराज से, जी जी दराज से जी अहमद ब्रांड, भाई। अगर जब आप दराज से ब्रांड अप्रूवल लेते हैं ना, तो जो एप्लीकेशन आप दराज पे सेंड करते हैं ना, उस सेंड करने में नीचे उस एप्लीकेशन में लिखते हैं कि मैं इस जी ब्रांड की जी क्या चीज सेल करने लगा हूँ, ईयरफोन, डाटा ठीक केबल। तो अगर वहां आपने डाटा केबल ठीक लिखी थी तो आप सर्च कर दें, अगर वहां नहीं की थी तो दोबारा अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें अगर नो ब्रांड कर लें तो लिस्ट हो जाएगी, ये मुश्किल है? कैटेगरी अनलॉक है तो हो जाएगी। कैटेगरी तो अनलॉक, हाँ, कैटेगरी अनलॉक। फिर हो जाएगी, फिर कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अकाउंट रेडी हो गया। अकाउंट रेडी होने के बाद अब हम गिग इसके अंदर बनाने लगे हैं, अपना पहला ऐड लगाने लगे हैं। तो पहला ऐड लगाने के लिए कुछ तरीकेकार हैं। एक तो ये है कि आप लोगों ने जो है ना, इस तरह चले जाना है अपने, मतलब इस तरह क्या मतलब, आपने अपने अकाउंट पे चले जाएं। कोई भी अकाउंट अगर आपका बना हुआ है तो भी गुड है, वरना जीमेल पे अपनी मतलब 2 अकाउंट बना लें। एक जीमेल पे अपना जो अभी प्रोफेशनल वाला बना रहे हैं वो कर लें, दूसरी अलग से सेपरेट एक बना लें। उस पे आपको फायदा ये रहता है कि आप ये देखें, स्विच टू बाइंग के ऊपर जब क्लिक करेंगे, दोनों आईडी से आप लॉग इन हो जाए ना, तो एक प्रोफाइल पे आप देखें, एक क्रोम की साइट पे मैंने एक खोला हुआ है, दूसरे पे दूसरा खोला हुआ है। अब यहाँ से मैंने गिग बनानी है, तो गिग बनाने के लिए डेफिनेटली मुझे हेल्प चाहिए कि मैं कहीं जाकर देखूं कि गिग्स किस तरह की है। तो पहले वाले अकाउंट पर आए जो आपने। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी, अब आ रही है? अब आ रही है सबको? हाँ जी, अब आ रही है आवाज आप सबको? हाँ जी, अब आ रही है आवाज? जी अहमद भाई अब आ रही। हाँ जी, और डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, मैंने कहा कि आपने 2 बना लें, एक पे बाइंग करें, एक पे सेलिंग कर रहे हो, ठीक है? तो आपको मतलब आइडिया हो जाता है थोड़ा गिग्स बनाते हुए। तो देखिए, मैंने अभी 2 प्रोफाइल्स खोली हुई हैं, एक इस क्रोम की आईडी पर है, एक इस पर है।
आप इस वाले पर जाएं, प्रोडक्ट हंटिंग को सर्च करें ताकि डिफरेंट लोगों के एड्स निकल आए। अब देखें मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सेलेक्ट किया, अब डिफरेंट लोग निकल आए जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो टॉप 10 है जो आपको अच्छा लगता है बहुत, उसका आप ये वाला टाइटल उठा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होता। और मसला इस तरह भी नहीं होता कि ये उनके अपने भी काफ़ी सेम होते हैं। लाइक देखें, आई विल डू डाटा एंट्री, डाटा कंपैरिजन, ये आई पोस्ट प्रोडक्ट और बिजनेस पेज और प्रोडक्ट हंट, मतलब आपने इन्होंने अच्छा। दूसरा ये होता है कि आप लोग इसमें से किसी का भी, चले मैं इसका उठा लेता हूँ, आप टॉप 10 में जो आपको बेहतर लगता है आप उसका उठा लेंगे। ठीक है, उसका टाइटल कॉपी कर लें और पेस्ट कर दें। ठीक है, अब आप अपनी गिग बना रहे हैं ना। अच्छा, इसमें आई विल छोड़ देना है, वो खुद ऑटोमेटिक लगाएगा। अगर आई विल लिखा रहने आप भी लिख देंगे तो फिर वो एरर शो करेगा। ठीक है, अब कौन सी कैटेगरी के अंदर आप लाए कर रहे हैं, मतलब कौन सी इसकी कैटेगरी बनती है, ये भी हम यहाँ से देखेंगे। हम यहाँ जाकर देखते हैं इसकी कैटेगरी क्या है, बिजनेस, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च। तो पहले हमने जाना है बिजनेस में, यहाँ से बिजनेस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी में उसने सेलेक्ट किया हुआ था आई थिंक सो ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मैनेजमेंट था शायद, और यहाँ पे प्रोडक्ट फिर रिसर्च ये आ गया। ठीक है, सो आपने अपनी मर्जी से नहीं करना होता, आपने उनसे देख कर करना है। ठीक है, जो उन्होंने जो टॉप के 10 है, जिस तरह हम लोग अमेजोन पे जब ऐड लगाते हैं तो हम कैटेगरीज देखते हैं ना, तो हमें कैटेगरी नहीं पता चल रही होती तो हम कहते हैं हमारा जो कंपटीटर है उसके ऐड पर जाकर देखो, जो उसकी कैटेगरी है वो वाली कैटेगरी लिखो। तो सेम यहाँ पर भी यही सिनेरियोज हैं। अच्छा, उसके अलावा कहता है कि अपनी जिसके अंदर आप स्पेशलाइज हैं, पहले तो उसने अकाउंट का पूछ लिया था ना, लाइक जब ओवरव्यू करता है कि आपकी प्रोफेशन क्या है, क्या पढ़ा है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ऑल ऊपर ऊपर से देख लिया। अब जब आप सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए बना रहे हैं अपना ऐड, तो ये अगेन पूछ रहा है कि अपनी स्पेशलाइजेशन बताएं। एक तो हमारी स्पेशलाइजेशन ई कॉमर्स के अंदर आ गई, और भी देख लें और किसी में है, बिजनेस में भी आ गई। ठीक है, तो और इसके अलावा अगर आपकी कोई और सर्विसेज हैं जिसमें आप जो है टेक्नोलॉजी इंटरनेट भी कर लें, और कोई ऐसी सर्विस जो आप इसके अलावा भी जानते हैं, लाइक जब मुझसे पूछते हैं तो मैं एजुकेशन को भी करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ों को देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी एक बात रह जाती है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है यहाँ पर के टैग्स। यहाँ पर टैग्स कौन से लगाने हैं, ये जिस तरह कल हमने लिखा था ना कि स्किल सेट 15 स्किल सेट हम लिख सकते थे, आप समझ लें इसी तरह के एक टैग्स होते हैं। अब ये टैग्स आपको लगाने पड़ते हैं इन अ सेंस कि आप करेंगे 5 टैग्स आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी लेंथ भी एक लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो आपको एरर दे देगा। कितने हैं वो खुद ही अभी पता चल जाएगा कि कितने लेटर्स आप लिख सकते हैं। बेसिकली टैग्स लाने कहाँ से, देखें कुछ लोग, एक तो ये है कि ये जो मैंने ऐड खोला हुआ है, फर्ज कर लेते हैं मेरा आइडियल ऐड है, इसी का मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर नीचे आते जाए। नीचे जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर एड्स लिखे होंगे, इसके एड्स लगे कि भाई इसने कौन कौन से वो टैग, सॉरी एड्स कह रहा हूँ, टैग्स लगाए हैं। अब इसने ये 3 टैग्स लगाए हुए हैं। ठीक है, 5 अलाउ होते हैं, इसने अभी 3 लगाए हुए हैं। अब इसका हमने एक वेबसाइट है फ्लाइटिक्स नाम की, हाँ हमेशा जोन सा है, मैं इसकी स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, देखते हैं। फाइवलाइटिक्स, सॉरी फ्लाइटिक्स नहीं, फाइवलाइटिक्स है। ठीक है, उसके ये मैं उसके ऊपर आ गया। ठीक है, अगर आपने अच्छे टैग्स लगाने हैं, मतलब टैग्स एक्यूरेट लगाने हैं, समझ बूझ के लगाने हैं तो करें। अगर नहीं समझ बूझ के लगाने हैं तो फिर किसी वो जो उसने लगाया है, जिस तरह टाइटल आपने उसका उठाया, कैटेगरी उधर से देखिए, टैग उधर से देख के लगा दें, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है यहाँ सर पर। जी जी, सर वो बेसिकली टैग्स यहाँ पर वो वाले लगाए जाते हैं ना जो सर्च हो रहे होते हैं, ताकि वो इस तरह हाँ से भी थोड़ा रैंक होने के लिए गिग में हाँ बेहतरी बिल्कुल, होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे अब ख्याल आप, से, आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं ऐसा ही होता है, बेसिकली टैग्स वही होते हैं कि जिसको लोग सर्च करते हैं। लाइक आपने 5 अपने फर्ज करने कीवर्ड्स लिखती हैं। अब 5 ये वो मेन कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करेंगे तो आपका ऐड आना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखना होता है कि जो टैग हम लगा रहे हैं उसको, उसका सर्च वॉल्यूम बेसिकली क्या है। ठीक है,
बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने ऑलरेडी ये टैग यूज किया हुआ है, मतलब कितने लोगों ने ये टैग अपनी गिग में यूज किया। लोग इस टैग को जब सर्च करते हैं तो उनका भी ऐड आएगा हमारे साथ। जहरी बात है, अगर 5,000 लोगों ने लगाया हुआ है तो हम भी लगा लेंगे, तो अब 5,000 एक हो गया है। तो मतलब जो बंदा आकर सर्च करेगा, फर्ज कर लेते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, तो 5,000 एक एड्स उसके सामने खुलेंगे। फिर वहां पे रैंकिंग की एक स्ट्रेटेजीज है, वो हम डिस्कस करते हैं आखिर में। तो सर फ्लाइटिक्स। वो इसीलिए फिर जी जी। कहते हैं ना कि वो आप ही चेक करते रहेंगे कौन सी सर्च हो रहे हैं, तो मतलब डेली बेसिस पे अगर आप टैग्स में को चेंज करते हैं ना तो थोड़ा सा वहां पे भी आ जाता है आपका, मतलब रैंक होने का थोड़ा सा हाँ जी, मार्जिन हाँ आ जाता है। हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं, टैग्स बड़े इंपॉर्टेंट है और चेंज करते भी रहने चाहिए वक्त के साथ साथ। अच्छा, अब आप फाइवलाइटिक्स के ऊपर आए। ये बेसिकली पेड है, लेकिन हम फ्री वर्जन पे जाएंगे। हमने माई अकाउंट में नहीं जाना, सीधा जाके फाइवर टूल्स पे जाएं, कीवर्ड एनालिटिक्स, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें, देखें अब ये आ गया। ये कह रहा है कि यार ये जो है ना, आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा कीवर्ड आप यहाँ लिखना चाहते हैं। हम कह देते हैं प्रोडक्ट रिसर्च को यार करके बताओ कि क्या। अब इसने डाटा एनालाइज करके यहाँ नीचे बता दिया। अब ये कह रहा है कि टोटल 7,701 लोगों ने ये टैग यूज किया हुआ है, ठीक है। 7,701 लोगों ने ये टैग यूज किया हुआ है। आप बताएं, अब आप भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई 7,701 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जोन है ना, ये ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब यहाँ पर दो चीजें आ जाती हैं। पहली चीज ये आ जाती है कि हमने उस सर्च टैग को यूज नहीं करना जिस पे बहुत ज्यादा गिग्स बनी हुई है, मतलब 20,000 गिग्स हैं, 40,000 गिग्स हैं, उनको यूज नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि वहाँ कंपटीशन बहुत टफ है। आप भी वो यूज करेंगे, बेशक यूज कर लें, 5 आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वो मतलब प्रोडक्ट रिसर्च फर्स्ट कर लेते हैं, इसका जो गिग्स, टोटल गिग्स थी वो 40,000 होती, तो 40,000 एड्स आएंगे, वहां रैंक करना मुश्किल है। और उस को भी टैग को भी नहीं लिखना होता जिसका बहुत बिलो है, जो 3,000 पर। अब 3,000 2,000 ये कोई नहीं है, तो आपने बीच बीच में रहना, 10,000 15,000 इसके बीच में कोशिश करनी है कि रहें। और वही वाली बात है कि टैग्स को डेली बेसिस के ऊपर चेंज करते रहें, इससे बहुत इफेक्ट जो है ना वो पड़ता है, ठीक है। सो अभी ये आपको लोगों को मैंने बता दिया एनालाइज करना। दूसरा, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये बता रहा है कि जो न्यू लोग हैं जिन्होंने इस सर्च टैग को यूज किया है, उनकी रेशो ये रेड वाली होती है जो लेवल 1 है, ये उनकी येलो है जो लेवल 2 है वो ये है, और टॉप रेटेड का ग्रीन है। अब ये होता क्या है बेसिकली? ये होता यह है कि जब आप न्यू अपनी गिग बनाते हैं ना, तो आप रेड कैटेगरी में होते हैं। न्यू न्यू अभी आपके पास ऑर्डर्स नहीं है। जब आप ऑर्डर जनरेट करना शुरू कर देते हैं, और मेरा ख्याल है $500 इन अ मंथ आप उस गिग से ऑर्डर लेकर कमा लेते हैं, तो आपको येलो कैटेगरी मतलब लेवल 1 में भेज देते हैं, उसके बाद लेवल 2 में भेज देते हैं, फिर टॉप रेटेड में भेज देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। अब होता क्या है कि बेसिकली जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एक बंदा आता है मेरे पास, मैं खुद फाइवर पे जो है ना वो करवाता हूँ अपना। ये जो है हमारी रिपोर्ट्स, पेटेंट रिपोर्ट्स हैं, हम यहाँ से करवाते हैं। तो अभी मेरी कंपनी के बंदे गायब हो गए थे, नहीं थे, फिलीपाइंस की कंपनी की न्यू ईयर की छुट्टियों पे थे। तो जब हमने रिसर्च किया तो हम हमेशा लेवल 2 सेलर को ढूंढ रहे थे। हालांकि यकीन करें, लेवल 1 सेलर जो थे या लेवल 1 से नीचे जो न्यू सेलर से जिनके अच्छे रिव्यूज भी थे, वो अगर एक काम मुझे $10 में कर कर दे रहे थे तो मैंने $35 में करवाया, लेकिन मैंने लेवल 2 सेलर से करवाया। सो प्राइस डजेंट मैटर, लेकिन मैटर क्या करता है कि आप तो स्टार्ट में आपने नीचे से ऊपर जाना होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आगे चले जाएंगे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर ये लिखा होता है कि पाकिस्तान से इसके ऊपर कितनी गिग्स बनी हुई है, लोएस्ट रेटिंग क्या है, एवरेज रेटिंग क्या है,
लोएस्ट प्राइस क्या है, हाईएस्ट प्राइस क्या है, मतलब इसकी प्राइसिंग क्या है, तो ये आपके काम का नहीं है, बस आपने अपने ऊपर देख लेना, फिर फर्दर आगे मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, न्यू लिंक भेज रहा हूँ, ये खत्म होने लगा, फिर उस पर आए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।